नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आपका स्वागत करता हूं आरआरएम एग्जाम मेंटोर पर। प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। यहां पर आपको यूपी बोर्ड की या अदर स्टेट बोर्ड की एक से एक अच्छी वीडियो मिलेगी। ऑल सब्जेक्ट की, ऑल सब्जेक्ट जो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे 10th के लिए साइंस हो, सोशल साइंस हो या इंग्लिश हो, सभी सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड करी जाएंगी और अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने रिलेटिव्स भाई बहन उनको भी बताइए। तो चैप्टर 1 अपना 10th में चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर 2 जिसका नाम बहुपद है उसमें भी एक लेक्चर हो चुका है। तो अब उससे आगे बढ़ते हैं। देखिए चैप्टर 2 बहुपद, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था इससे पहले वाले में शून्य बहुपद के शून्य का। तो अगर ग्राफ दिया है तो शून्य कैसे निकालते थे? अगर एक्स सच को ग्राफ एक्स के रूप में बहुपद दिया, अगर एक्स सच को जितनी बार काटे उतने ही उसके शून्य होंगे। अगर एक्स सच को, जैसे ये कोई ऐसे ग्राफ बना हुआ है ऐसे, अगर ये एक्स सच को एक बार काट रहा है, कितनी बार काट रहा है? एक बार, तो इसके शून्य कितने होंगे? एक होंगे। कितने होंगे शून्य? किसका? एक होगा। इसके शून्य कितने होंगे? एक होंगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुपद के प्रकार देखेंगे। बहुपद के क्या देखेंगे? प्रकार के। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं वो हम समझेंगे अच्छे से। तो देखो बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार से बोलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, TYPES, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपदों के प्रकार, बहुपदों के प्रकार। तो बहुपद दो प्रकार के होते हैं। बहुपद, बहुपद दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। नंबर सेकंड, घातों के आधार पर, घातों के आधार पर। तो बहुपद दो प्रकार के होते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। पदों के आधार पर इसे बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। पद को क्या बोलते हैं? टर्म, टर्म बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। घातों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स। क्या? पावर्स, घातों के आधार पर। तो पदों के आधार पर, घातों के आधार पर। तो बहुपद दो प्रकार से बांटा गया है, पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। तो देखिए पदों के आधार पर पहले देखते हैं। पदों के आधार पर बहुपद, पदों के आधार पर बहुपद, पदों के आधार पर बहुपद, बहुपद। तो पहला बहुपद, जैसे नंबर फर्स्ट, एक पदी। क्या? एक पदी बहुपद, बहुपद। एक पदी का मतलब उसमें केवल एक पद होगा। एक पदी का अर्थ क्या है? उस बहुपद में केवल एक ही पद होगा। जैसे ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर। क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर। तो एक बहुपद है लेकिन इसमें पद क्या है? एक ही है, केवल एक ही पद है। यह लिखा है एक्स, ये भी एक बहुपद है लेकिन पद एक ही है। यह लिखा है एक्स की पावर 4, यह लिखा है वाई स्क्वायर, यह लिखा है जेड क्यूब, ETC, ETC। ये क्या है? एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद है। आगे देखेंगे द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, बहुपद। तो ध्यान से देखिए ये क्या लिखा है? द्विपदी। द्वि का मतलब दो, पदी मीन्स पद। तो ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हों, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हों। कितने पद हों? दो पद। जैसे
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 वाई क्यू माइनस के 2y जेड स्क्वायर माइनस के 8 ETC। तो केवल कितने पद हैं? 2। यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर और 2 पद हैं, एक्स प्लस 4 2 पद हैं, वाई क्यू माइनस 2y 2 पद हैं, जेड स्क्वायर माइनस 8 2 पद हैं, 2 पद हैं। तो केवल कितने पद हैं? 2। तो अगर 2 पद हैं किसी बहुपद में से, तो 2 पदी बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2 पदी बहुपद बोलते हैं। नंबर 3 त्रिपदी। नंबर 3 क्या है? त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हों, ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हों उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद कहते हैं। उदाहरण वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, एक क्या है? त्रिपदी बहुपद है, इसमें 3 पद हैं, वाई स्क्वायर 2y प्लस 1, जेड स्क्वायर प्लस के 6y प्लस के 8, ये भी एक क्या है? त्रिपदी बहुपद है। क्या है? त्रिपदी बहुपद है। या ऐसे लिखा है एक्स क्यूब माइनस के 2x प्लस 8, ये भी एक क्या है? त्रिपदी बहुपद है। कैसा बहुपद है? त्रिपदी बहुपद है। कैसा बहुपद है? त्रिपदी। अगर ऐसे ही चतुर्थपदी होगा तो उसमें 4 पद होंगे। कितने होंगे? 4 पद होंगे। अब आगे देखिए, आगे देखिए घातों के आधार पर बहुपद। घातों के आधार पर बहुपद। घातों के आधार पर बहुपद। तो पहला है एक घाती बहुपद। एक घाती, या ऐसे बोलते हैं रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। बहुपद। रैखिक का अर्थ होता है जो चर होगा, चर का मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी डी जिसके भी रूम में, उसकी घात 1 होगी। उसकी घात क्या होगी? 1 होगी। रैखिक का मतलब चर की घात 1, चर की घात 1। तो जैसे ये लिखा है x प्लस 2 लिखा है, x प्लस 2। तो यहाँ पे क्या है? चर क्या है? x, उसकी घात 1 है। क्या है? 1 है। तो एक रैखिक बहुपद हो गया। या ऐसे लिखा है y प्लस 8, रैखिक बहुपद है। क्या है? रैखिक बहुपद है। या z प्लस 4 लिखा है, या z माइनस 2 लिखा है, या p माइनस के 10 लिखा है। ऐसे ये सारे बहुपद कैसे हैं? ये रैखिक बहुपद है। क्या है? रैखिक बहुपद। और सेकंड देखो द्विघात बहुपद। क्या है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। द्विघात बहुपद है तो बहुपद की घात कैसे देखते हैं? जो चर की देखते हैं घात होती है उसे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण, जैसे ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो चर की अधिकतम घात क्या है? 2। तो 2 घात वाला बहुपद हो गया। कितना हो गया? 2 घात वाला बहुपद। या ऐसे लिखा है वाई स्क्वायर प्लस के 7y प्लस 10, ये क्या है? एक द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद है। या ऐसे लिखा है जेड स्क्वायर माइनस के 12z प्लस के 20, तो ये भी एक क्या है? द्विघात बहुपद है। कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। आगे देखिए नंबर 3 त्रिघात बहुपद। क्या है? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। त्रिघात का मतलब क्या होता है? 3 घात। ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो? 3 हो। घात कौन सी देखते हैं? चर की अधिकतम घात देखते हैं। कौन सी घात देखते हैं? चर की अधिकतम घात देखते हैं। तो देखिए चर की अधिकतम घात देखते हैं।
उदाहरण एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1। एक क्या है, एक त्रिघात बहुपद है। यहाँ पे देखो चर की अधिकतम घात क्या है, 3, तो ये त्रिघात बहुपद है। वाई क्यूब प्लस के 8y स्क्वायर, वाई क्यूब प्लस के 8y स्क्वायर, वाई क्यूब प्लस के 8y स्क्वायर प्लस के 10y प्लस 6 ETC। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अगर 4 घात है तो उसे चतुर्थ घाती बहुपद बोलेंगे, अगर घात 5 है तो उसे पंचम घात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये तो हो गए बहुपद, क्या हो गए, बहुपद हो गए, क्या हो गए, बहुपद, घातों के आधार पर और पदों के आधार पर। अगर एक पद है तो एक पदी, दो पद हैं तो दो ही पदी, तीन पद हैं तो त्रिपदी। एक घात है तो उसे रैखिक बहुपद बोलेंगे, दो घात का है तो उसे द्विघात बहुपद बोलेंगे, तीन घात का है तो उसे त्रिघात बहुपद बोलेंगे। अगर देखो ऐसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, क्या क्या दो एक बहुपद है, क्या दो एक बहुपद है, तो इसका उत्तर होगा हाँ, दो बहुपद है, बहुपद है। इसे अचर बहुपद बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अचर बहुपद। ये दो लिखा है, इसे क्या बोलेंगे, अचर बहुपद बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अचर बहुपद। इसमें चर तो है नहीं, एक्स वाई जेड ABCD में से कुछ नहीं है, क्या है, संख्या, तो ये अचर बहुपद होगा। ऐसे ही 10 लिखा है तो वो भी अचर बहुपद, क्या होगा, अचर बहुपद। या केवल एक्स लिखा है तो वो भी एक बहुपद ही होगा, क्या होगा, बहुपद होगा। जैसे लिखा है, क्या बाई एक बहुपद है, एक बहुपद है, हाँ बाई एक बहुपद है, बहुपद है। बाई एक क्या है, बहुपद है, क्या है, बहुपद है। तो या बाई एक क्या है, बहुपद है। या तो इसे रैखिक बहुपद बोलेंगे या इसे एक पदी बहुपद बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद बोलेंगे, तो ये भी बहुपद है। अब आगे एक टॉपिक आता है बहुपद के शून्यक। क्या आता है, बहुपद के शून्यक। तो देखो बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक इसे बोलते हैं जीरोज और पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बोलते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। शून्यक बोल दे या बोल दे मूल बोल दे, क्या बोल दे, मूल बोल दे, या बोल दे हल बोल दे, क्या बोल दे, हल बोल दे। तो एक ही बात होती है, एक ही बात होती है। बहुपद के शून्यक बोल देगा या बोल देगा बहुपद के मूल, क्या बोल देगा, मूल, या बहुपद के हल हैं, बहुपद के हल हैं, बहुपद के क्या हैं, हल हैं। जैसे कोई बहुपद लिखा हुआ है, किसी बहुपद के शून्यक, किसी बहुपद के शून्यक, किसी बहुपद के शून्यक ऐसी संख्या होती है, ऐसी संख्या होती है जिसे उसमें रखने पर उस बहुपद में, उस बहुपद में रखने पर बहुपद शून्य हो जाता है, बहुपद शून्य हो जाता है, बहुपद क्या हो जाता है, शून्य। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिखा हुआ है।
मैंने क्या किया, x बराबर 1 रख दिया, x बराबर 1 रखने पर तो x यहाँ पे मैंने 1 रखा, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस 1, 1 माइनस 2 प्लस 1, तो 0 आ गया। क्या आ गया, 0। इसका मतलब क्या है, x बराबर 1 इसका शून्य है। अतः 1 इसका शून्य है, इसका शून्य है। 1 इसका क्या है, शून्य है। जिसे भी रखें, जैसा ही बहुपद दिया है उसमें अगर कोई संख्या रखें और संख्या रखने पर वो 0 हो जाए, वो क्या हो जाए, 0, तो वो उसका शून्य होगा, उसका क्या होगा, शून्य। क्या होगा, शून्य, या बोलेंगे उसका मूल, या बोलेंगे उसका हल है। उसका एक क्या है, हल है। एक क्या है, हल है। आगे देखिए, उसका एक क्या है, हल है। जैसे ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या है, 6 है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ये देखिए x बराबर 2 रखने पर तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो 4 माइनस 10 प्लस 6, तो 10 माइनस 10 कितना हो गया, 0। कितना हो गया, 0 हो गया। कितना हो गया, 0। 10 माइनस 10 हो गया 0। अतः x बराबर 2 इस बहुपद का शून्य है, इस बहुपद का शून्य है। आगे देखिए, अब मैंने क्या किया, x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर 3 रखूंगा तो ये 3 का स्क्वायर माइनस के 5 इंटू 3 प्लस 6, तो ये 9 माइनस के 15 प्लस 6, तो 15 माइनस 15 ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। क्या होगा, 0। अतः ये भी क्या है, शून्य है। x बराबर 3 इस बहुपद का शून्य है। इस बहुपद का क्या है, शून्य है। इस बहुपद का क्या है, शून्य। क्या है, शून्य। तो कोई भी संख्या जो इस बहुपद में रखें और रखने पर 0 हो जाए, तो वो उस बहुपद के क्या होंगे, शून्य। अभी नहीं, वो उस बहुपद के क्या होंगे, शून्य होंगे। उस बहुपद के क्या होंगे, शून्य। तो आगे देखते हैं, बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य हो गए। अब देखो शून्यकों का संबंध होता है, जैसे ये बहुपद लिखा हुआ है, नोट में जितनी घात का बहुपद होगा, जितनी घात का बहुपद होगा, बहुपद होगा उसके उतने ही शून्यक होंगे, उसके उतने ही शून्यक होंगे, उसके उतने ही शून्यक होंगे। जैसे ये लिखा है ax प्लस बी, क्या एक रैखिक बहुपद है, क्या है, रैखिक बहुपद है। इसके शून्यक होंगे 2, इसके शून्यक 1 होगा, सॉरी कितने होंगे, 1। ये क्या है, एक रैखिक बहुपद है, इसके शून्यक 1। जैसे ये लिखा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, द्विघात बहुपद है, तो इसके शून्यक होंगे 2। कितने होंगे, 2 होंगे। या ऐसे लिखा है ax क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये त्रिघात बहुपद है, तो इसके शून्य 3 होंगे। इसके शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। तो जितनी घात का बहुपद है उसके उतने ही शून्य होंगे। जैसे यहाँ पे ये द्विघात का शून्य बहुपद था, तो इसके शून्य 2 हो गए। एक तो 2 और एक क्या था, 3 था। कितना था, 3। अगर 2 घात का है तो 2 शून्य होंगे, 3 घात का है तो
3 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे? 3। और देखो एक शब्द आता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल आता है। शून्यकों का क्या आता है? योगफल। ये लिखा हुआ है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी लिखा हुआ है। यहाँ a b c क्या है? अचर है। क्या है? अचर। x क्या है? चर है। तो शून्यकों का अगर योगफल पूछे, क्या पूछे? शून्यकों का योगफल, योगफल। तो शून्यकों का योगफल होता है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए एक्स का गुणांक क्या है? गुणांक का मतलब किसका गुणा हो रहा है, तो एक्स में किसका हो रहा है? बी का। तो क्या हो जाएगा? माइनस के बी। और एक्स स्क्वायर में गुणांक कितने का हो रहा है? ए का, तो ए। अगर शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस बी अपॉन ए हो गया। ये क्या है? ये द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी है। ए बी सी क्या है? अचर है, एक्स चर है। ये इसका मानक रूप है। क्या है? मानक रूप। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो है द्विघात बहुपद की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। शून्यकों का गुणनफल पूछे, क्या पूछे? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल पूछे। क्या पूछे? शून्यकों का गुणनफल। तो ये होता है अचर पद। क्या है? अचर पद। अचर पद मतलब जो अकेली संख्या आ रही है उस बहुपद में वो, अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है? सी। क्या है? सी। अचर पद क्या है? सी। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। एक्स स्क्वायर में कितना गुणा हो रहा है? ए का, तो ए। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्य का गुणनफल क्या होता है? अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल माइनस बी अपॉन ए, शून्य का गुणनफल सी अपॉन ए। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे शून्य क्या आते? 2 और क्या आते? 3। तो इनका योगफल निकालें तो 2 और 3 कितना हो गया? 5। और गुणनफल निकालें तो 2 और 3 6, जैसा यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट आगे एक्सरसाइज करते हैं। तो देखिए तो बहुपद वाला चैप्टर है, उसकी एक्सरसाइज 2.1 तो मैंने करा दी थी, एनसीईआरटी की 2.1 करा दी थी। अब हम करेंगे 2.2 करेंगे। कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? 2.2। तो देखिए 2.2 प्रश्नावली 2.2, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो शून्यक निकालने के लिए, किसी बहुपद के शून्यक निकालने हैं तो सबसे पहले हम उसे शून्य के बराबर कर दो, शून्य के बराबर कर दो। क्योंकि शून्य को होते क्या है? वह संख्या जिसे रखने पर वो 0 हो जाता है। वो बहुपद क्या है? वो 0 हो जाता है। बहुपद क्या हो जाता है? 0। तो सबसे पहले हम शून्यक निकालने के लिए, शून्यक निकालने के लिए जो भी बहुपद दिया उसे 0 के बराबर करेंगे। जो भी बहुपद दिया उसे क्या करेंगे? 0 के बराबर करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, बराबर क्या कर दिया? 0। सबसे पहले जो भी बहुपद दिया है शून्य के निकालने के लिए उसे शून्य के बराबर करो, अर्थात 0 के बराबर करो। अब क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। और चरपद कितना है? 8 है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक और 1 का गुणा करो। तो 1 गुणा 8 करें तो कितना होगा? 8 ही होगा। कितना होगा? 8 ही। अब 8 कैसे गुणनखंड करने, ये वाला चिन्ह देखते हैं। अगर ये माइनस है तो घटा के, अगर ये प्लस है तो जोड़ के। अगर ये माइनस है तो घटा के, अगर ये प्लस है तो जोड़ के। तो ये माइनस है तो इसका मतलब घटा के, घटा के कितना लाना है? 2 लाना है। घटा के कितना लाना है? 2। तो 8 के गुणनखंड कर लो, कितने होंगे? 4 और 2। 8 के गुणनखंड कितने होंगे?
4 और 2 होंगी, इसे 8 है तो इसे क्या लिखे 4 गुणा 2। अगर 4 में से 2 घटाएं तो कितना आएगा 2 आएगा, 4 में से 2 घटाएं तो 2 आएगा। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस 8 बराबर 0। अब क्या करना है कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं कॉमन। अब कॉमन ऐसा लेते हैं, कॉमन का मतलब भाग देना, जिसका सम में भाग चला जाए, सम में भाग चले जाए। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका सम में चला जाए चारों पदों में, तो दो दो करके तोड़ लेते हैं। जैसे ये 2 पद ले लें तो x का चला जाएगा, इसमें 2 पद ले लें तो 2 का चला जाएगा। तो यहाँ मैंने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ एक्स स्क्वायर में x का भाग दें, कॉमन का मतलब भाग देना, एक्स स्क्वायर में x का भाग दें तो x बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, यहाँ एक घात है ऊपर 2 है तो एक घात कम हो जाएगी। तो यहाँ x बचा, यहाँ बचा -4, x कट गया, यहाँ 2, यहाँ x और ये -4। अब पूरे में से कॉमन ले लो x -4, यहाँ से x -4 कॉमन आ जाएगा पूरे में से, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा +2 बराबर 0। बराबर क्या आ गया 0 आ गया, क्या आ गया 0। अब क्या करेंगे इन दोनों का गुणा 0 है, x -4 और x +2 का गुणा 0 है, तो या तो ये 0 होगा या ये। यदि x -4 बराबर 0 तो x बराबर 0, x बराबर कितना आ गया 0 आ गया। यदि x +2 बराबर 0 तो x बराबर -2, x बराबर क्या आ गया -2 आ गया, x बराबर -2। तो शून्य के तो आ गए 4, +4 और -2 आ गए। शून्य कितने आ गए +4 और -2। तो एक बार दोबारा समझो बहुपद के शून्य। तो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, एक बहुपद क्या था x² - 2x - 8 था ना, तो इसके शून्य को निकालने हैं। तो सबसे पहले इसे शून्य के बराबर रख दो, अर्थात 0 के बराबर रख दो, x² - 2x - 8 बराबर 0। अब क्या है x² का गुणांक यहाँ पर कितना है 1 है, जैसे x² लिखा है इसका अर्थ वास्तव में होता है 1 × x², 1 × x²। तो x² में कितने का गुणा हो रहा है 1 का, तो x² का गुणांक कितना हुआ 1 हुआ, x² का गुणांक कितना हुआ 1। और यहाँ पे x का गुणांक x का गुणांक है वो -2 है, -2। x में कितने गुणा हो रहा है -2 का। अचर पद पूछे, अचर पद, तो अचर पद है वो -8 है, माइनस कितना है 8 है। तो गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं गुणनखंड। अब इसके गुणनखंड करने के पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं x² का गुणांक अगर और अचर पद का करते हैं गुणा, x का गुणांक 1 है और अचर पद कितना 8, तो 1 × 8 करेंगे, 1 × 8 तो 8 ही होगा, 8 × 8, 8 कैसे गुणन। अब इसे देखो ये यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस का मतलब घटा के कितना लाना है -2। तो 8 गुणनखंड कितने होंगे 4 4 × 2, 4 दूने 8 होते हैं। और अगर 4 में से 2 घटाएं तो 2 बचता है, कितना बचता है 2, या ऐसे कर दो -4 + 2 कर दो, तो -2 बचेगा, -2 बचेगा। तो x उसके यहाँ कितना लाना है -2x। तो अगर 4x में से -4x में से +2x जाए तो -2x बचेगा, जो ज़्यादा होता है वही बचता है, ज़्यादा क्या है माइनस का। तो अब क्या करते हैं कॉमन ले लो, क्या ले लो कॉमन। और कॉमन का मतलब भाग देना। अब ऐसी संख्या देखते हैं ऐसी संख्या जिसका सभी में भाग चला जाए, तो ऐसी कोई नहीं है, तो फिर 2 करके तोड़ लेते हैं। क्या करते हैं 2 करके तोड़ लो, अगर ज़्यादा पद होंगे तो 3 करके भी तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। इसमें 4 ही पद हैं तो 2 करके तोड़ लो। तो यहाँ से x² है, यहाँ भी x है, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचा, यहाँ -4 बचा। यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ x और यहाँ -4 बचा। अब पूरे में से मैंने कॉमन ले लिया x -4, तो यहाँ x बचा, यहाँ +2 बचा। अब इन दोनों का गुणा 0 है, x -4 और x +2, इन दोनों का गुणनफल 0 है ना, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, या तो ये 0 या ये 0। तो एक बार इसे 0 कर दो, यदि x -4 बराबर 0 तो x बराबर 4, यदि x +2 बराबर 0 तो x बराबर -2। तो ये इसके आ गए शून्य, क्या आ गए इस बहुपद के शून्य का आ गए। लेकिन हमें क्या है गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है, शून्यकों के गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है। तो देखो सत्यता की जांच कैसे करते हैं, पहले देखो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का क्या योगफल। तो ये मैंने तुम्हें बताया था -x का गुणांक, क्या बताया था -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, अपॉन x² का गुणांक, -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है
माइनस के 2, एक्स का गुणांक कितना है माइनस के 2 और एक्स का गुणांक कितना है 1, कितना है 1। अब ध्यान से देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2/1, 1 का भाग किसी में दो तो वही रहता है, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 ही रहेगा। यहाँ पे तो शून्य क्या थे 4 - 2 थे ना, 4 - 2, तो 4 में से -2 जाएंगे तो कितना बचा 2। इसका मतलब क्या है ये तो सही है। योगफल की सत्यता की तो जांच हो गई, योगफल की सत्यता की जांच हो गई। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो ये क्या था अचर पद, क्या था अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद क्या था -8, क्या था -8 और एक्स का गुणांक कितना था 1। तो 1 का भाग -8 में देंगे तो -8 बार ही जाएगा, 1 का भाग किसी में दो तो वही आता है। और ये कितने थे 4 गुणा -2, तो 4 दूनी कितने होंगे 8 और प्लस माइनस माइनस, तो -8 बराबर -8। तो ये क्या हो गई शून्यकों के योगफल और गुणनफल की सत्यता की जांच हो गई। ये देखो योगफल कितना आ रहा था ये 2 आ रहा था, यहाँ से देखो ये भी 2 आ रहा है, 4 - 2 करें तो 2। गुणनफल कितना आ रहा था -8 आ रहा था, तो यहाँ पे देखिए 4 और -2 का मल्टीप्लाई कराएं तो -8 होगा, -8 होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आगे अगले क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।